दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पसंद नापसंद, बेहतर कमतर, रज़ा मजबूरी साथ साथ चलते नज़र आते हैं। वक्त और हालात के तहत जब जहाँ पे जो बात सही लगती है, इंडस्ट्री में महज अपने प्रोडक्शन की बका के लिए, उसकी बेहतरी के लिए इन लोगों ने उसी क़दम को अपनाया। कई बार ऐसा हुआ कि किसी हीरो ने किसी गुलकार की आवाज़ को लेने से मना कर दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी हीरो ने किसी गुलकार के लिए जिद बांध ली। आज मैं आपके सामने एक ऐसे गीत का तस्करा करने जा रहा हूं कि जिसे एक बहुत ख़ास हीरो ने उस गुलकार की आवाज़ को लेने से मना कर दिया था। कौन सी है वो फिल्म, कौन थे वो हीरो और कौन सा है वो नगमा, आज मैं आपके सामने इसी बात का इजहार करने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल को। सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम एक बार फिर हाजिर हूं और आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं कि जिसमें इस बात का तस्करा है कि जब एक बड़े हीरो ने एक बड़े गुलकार की आवाज को लेने से मना कर दिया था। यह बात है सन 1967 की। 1967 में राजा नवाथे साहब की डायरेक्शन में एक फिल्म बनी थी जिसके प्रोड्यूसर थे नडियाडवाला जी। फिल्म में बड़े खूबसूरत गाने थे क्योंकि उन गानों को संगीत स्वरबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और जो फिल्म में आवाज़ें थीं वो लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफ़ी साहब और महमूद साहब की थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। उसमें दो गाने मुकेश जी की आवाज़ में भी थे और उसमें जो हीरो थे वो थे हमारे मनोज कुमार साहब, हीरोइन थी वहीदा रहमान जी, साथ में थी मुमताज़ जी, महमूद साहब, प्राण और बहुत सारे सहयोगी कलाकार। और वाकईतन उस फिल्म में बड़े खूबसूरत खूबसूरत गाने थे और मुकेश जी का गाना भी बड़ा लाजवाब, लता जी का गाना भी बड़ा लाजवाब, और महमूद साहब पे जो फिल्माया गया था गाना वो भी बड़ा ही खूबसूरत था। लेकिन आज मैं आपके सामने बातें करूंगा उस फिल्म के टाइटल सॉन्ग की, पत्थर के सनम। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने की धुन बनाई तो उन्होंने मनोज साहब को सुनाया कि भाई ये धुन है और इस गीत को रफ़ी साहब गाएंगे। उसके पहले मनोज कुमार साहब के लिए मुकेश जी की आवाज़ में दो गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे, तौबा ये मतवाली चाल और महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, बड़े प्यारे गाने। मनोज जी जो कि गर्चे रफ़ी साहब के बहुत सारे गीत अपनी फिल्मों में गा चुके थे, जिनमें नकली नवाब, अमानत, दो बदन, साजन और सावन की घटा, और इन फिल्मों में मनोज साहब के लिए रफ़ी साहब ने अपनी बेहतरीन फनकारी का मुजाहरा किया था। बड़े खूबसूरत खूबसूरत और यादगार गीत गाए। अब ज़रा सोचें कि दो बदन से अगर हम रफ़ी साहब के गानों को हटा दें तो फिर उस फिल्म का क्या हशर होगा। या सावन की घटा में वो जो गीत है जुल्फों को हटा ले चेहरे से, या तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं है, किस किस गीत का आप जिक्र करेंगे। दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। गोया रफ़ी साहब के बेहतरीन गानों को मनोज कुमार साहब पे फिल्माया तो गया, लेकिन मनोज कुमार साहब को न जाने क्यों यह ख्याल था कि उन पे राज कपूर साहब की तरह मुकेश जी की आवाज़ ही सूट करती है, और उनकी प्रायोरिटी हमेशा से मुकेश जी के लिए रही। यहाँ तक कि फिर बाद में उन्होंने महेंद्र साहब को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन रफ़ी साहब के मामले में वो थोड़े से दामन बचाते हुए नजर आए। लिहाजा जब ये धुन बनाई गई और लक्ष्मी जी ने जब उन्हें सुनाया तो उन्होंने कहा कि जब आपने सारे गीत जो है वो मुझ पे फिल्माए जाने वाले मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किए हैं तो फिर अचानक ये गीत आपने रफ़ी साहब के लिए क्यों आपने रख लिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये जो कंपोजिशन है ये बड़ी ही ख़तरनाक कंपोजिशन, और इसमें जितने उतार चढ़ाव हैं और आवाज़ का जैसा इस्तेमाल है, चूँकि ये टाइटल सॉन्ग है लिहाजा हम इसमें किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमें पता है कि इस गीत को रफ़ी साहब से बेहतर कोई नहीं गा सकता। लेकिन मनोज कुमार साहब को ये बात कुछ जची नहीं। वो सीधा वहाँ से राजा नवाथे के पास गए जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे, और कहा कि भाई मैंने लक्ष्मी जी से कहा है कि इस गाने को मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन लक्ष्मी जी ने तो साफ मना कर दिया। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से दो गाने मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए हैं वैसे ही इस गीत को भी मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए।
अब राजा नवाथे साहब जो कि सिचुएशन की बिल्कुल बारीकी को समझ रहे थे क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर थे वो, तो नवाथे साहब ने कहा कि देखिए ऐसा है मनोज साहब कि ये जो गाना है ये फिल्म का बहुत ही खास गाना है, फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, और इसमें लक्ष्मी जी ने अगर वो आपकी बात को नहीं रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई वजह होगी। म्यूजिक डायरेक्टर वो हैं तो ये तो उनको पता है ना कि किस गीत को हमें किससे गवाना है, मैं माजूर हूं। लेकिन न जाने क्यों मनोज कुमार साहब पे एक जिद सवार हो गई कि नहीं साहब, मैं तो इस गीत को मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड करवाऊंगा। वहां से वो नडियाडवाला जी से मिले, ए नडियाडवाला जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। तो नडियाडवाला साहब ने जब सारी कहानी सुनी कि भाई लक्ष्मीकांत ने भी इनकार कर दिया और फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाथे ने भी इनकार कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो जो हमारे वो लोग जो कि जिन पे फिल्म के बनने का आधार है उस पे भरोसा करते या कि हीरो पे भरोसा करते। हाँ ठीक है, ये सही है कि मनोज कुमार साहब को रफ़ी साहब से कोई ऐसी जाती ना तो रंजिश थी ना तो पुरखाश थी, दोनों के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद न जाने वो होता है ना कि हर शख्स की अपनी एक ज़ाती पसंद होती है और हर शख्स चाहता है कि इस तरह के मामलात में अपनी ज़ाती पसंद को ही वो लेकर आए सामने। लेकिन यहाँ मजबूरी ये थी कि जो गाने की कंपोजिशन थी वो इतनी खतरनाक थी कि वो रफ़ी साहब के सिवा किसी और सिंगर की आवाज़ में उतना निखर के आना बड़ा मुश्किल था। नतीजा ये हुआ कि नडियाडवाला साहब ने भी उन्हें मना कर दिया और बड़ी ही मजबूरी के आलम में मनोज कुमार साहब ने ये जहर पिया कि उन्होंने इस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड होने दिया। और मज़े की बात देखिए कि इस गीत में रफ़ी साहब ने गायकी का जो अंदाज दिखाया है, एक एक स्टैंजा में, एक एक लाइन में, जब वो कहते हैं शीशा नहीं सागर नहीं, उसमें शीशा जो लफ्ज उन्होंने कहा है, सागर जो कहा है, सुने आप। शीशा नहीं, शीशा नहीं, वक्त ने यह साबित किया कि जिस गाने को रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाने में मनोज कुमार साहब थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, वही गीत फिल्म का सबसे ज्यादा पॉपुलर, कामयाब और मकबूल तरीन गीत साबित हुआ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि गीत तो सारे ही अच्छे थे, सभी बेहतरीन गीत थे, लेकिन ये गीत बिल्कुल तरोताज़ा और आज तक ऐसे ही मकबूल है, लोकप्रिय है, और जब भी बजता है तो लोग न सिर्फ ये कि इसे देखना पसंद करते हैं बल्कि इसे सुनना पसंद करते हैं। तो ये थी वो आज की कहानी कि जब मैंने आपको ये बताया कि ऐसा भी हुआ कि जब वो हीरो जिसने दर्जनों गाने रफ़ी साहब के गाए और कामयाब तरीन गाने गाए, और उन कामयाब तरीन गानों को गाने के बाद अचानक उन पे एक ऐसी जिद सवार हुई कि उन्होंने कहा कि इस गीत को तो मैं मुकेश जी से ही रिकॉर्ड करवाऊंगा। बहरहाल आगे की कहानी तो आप जानते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ